अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मरिया हाशमी, वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज पे बात करेंगे। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साइफर केस की समाअत कहां तक पहुंची है और वो समाअत क्या बंद कमरे में बंद दरवाजों के पीछे अटक जेल में ही होती रहेगी या जुडिशल कॉम्प्लेक्स में उसको ट्रांसफर किया जाएगा। इस हवाले से बहस और सारी जिरा सुनने के बाद अब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। सो क्या क्या लाइकलीहुड हो सकता है अगर इस बात के हक में फैसला आ गया कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफर किया जाए केस, तो फिर किस तरह से इमरान खान का केस मजबूत हो जाता है। ये कैसा मुजरिम है कि जिसका केस अगर ज्यादा लोग सुनेंगे, ओपन कोर्ट हेयरिंग होगी, तो उस मुजरिम को फायदा होगा। ये कैसा मुजरिम है कि जो कहता है कि सबके सामने समाअत करो, सबके सामने खुलकर मुझसे सवाल पूछो, मैं जवाब दूंगा। और ये कैसे सवाल करने वाले हैं जो कहते हैं कि हमने बंद कमरों में बंद दरवाजों के पीछे छुपकर सवाल जवाब करने हैं। ये भी अल्लाह की शान। ये कैसा मुजरिम है कि जो खुद तो माशाल्लाह जेल जाके और ज्यादा ताकतवर हो गया, एसाबी एतबार से उसके एसाब माशाल्लाह पहले से ज्यादा मजबूत हैं, एक्सरसाइज मशीन मंगवा रहा है, जबकि उसको सवाल करने वाले यके बाद दीगरे बीमार पड़ते जा रहे हैं। तो इस पे बात करेंगे। कुछ बड़े अहम रिमार्क्स आज की समाअत में सामने आए हैं, उन पे भी बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ा इनकलाबी बयान दिया है लंदन बैठकर, उसको भी एनालाइज करेंगे कि इस किस्म के ताने वो किसको दे रहे हैं अब। और जो मीडिया पर एक सर्टन नैरेटिव प्रेसिडेंट अलवी के खिलाफ भी बनाया जा रहा है और नवाज शरीफ के हक में एक नए सिरे से एक नया बयानिया बड़ा इंटरेस्टिंग सा पेडल करने की कोशिश की जा रही है, उस पर बात करेंगे। आज एक बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आई। नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर राना मकबूल साहब का इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उनको गरीके रहमत करें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम सब अल्लाह की ही तरफ से आए हैं और अल्लाह ही की तरफ हम सब वापस जाएंगे। और अगर ये एहसास हमारे इख्तदार के मसनद से चिमटे हुए लोगों को हो जाए तो शायद वो बहुत से फैसले वैसे ना करें जैसे वो आज कर रहे हैं। एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिगर की निगरान वफाकी काबीना में एंट्री हो गई है। एक ऐसा कंट्रोवर्शियल फिगर कि जिसको जो नून लीग की काबीना में तो समझ आती है कि वो शामिल हो, लेकिन वो निगरान सेटअप का हिस्सा क्यों बना जो आया ही सिर्फ इलेक्शन करवाने के लिए है कॉन्स्टिट्यूशनली, ये बहुत बड़ा सवाल है। और शहबाज शरीफ हुकूमत के दौरान एक बहुत ही अहम वजीर पर लग गए हैं इल्ज़ामात बड़ी भारी भरकम करप्शन के, और ये इल्ज़ामात लगाने वाला कोई और नहीं, इनके बहुत ही प्रो PMLN जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने नाम लेकर बताया है कि किस किस मुल्क में कौन कौन सी जायदाद है, कहाँ कहाँ है। और मैं हैरान हूँ कि इमरान खान की वो घड़ी जिस पर उन्होंने पैसे भी अदा किए, तोशा खाना में वो रकम जमा करवाई गई, उस पर टैक्स भी दिया गया, और गोशवारों में भी इवन जज हुमायूं दिलावर जिन्होंने सजा सुनाई इमरान खान को, इवन ही हैड टू एडमिट कि सब कुछ दर्ज है, सारी रकम दर्ज है। तो खुदा की शान कि उस पर कितने कितने प्रोग्राम्स हुए, 1000 करोड़ रुपए जो मीडिया को दान किए गए, फिर आखिर वो पैसा सर चढ़ कर बोलता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज की बातें निकल आई हैं सिर्फ एक वजीर की, जो कि नून लीग के बहुत करीबी वजीर, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन चूंकि वहां बात नहीं हो रही तो हम तो यहाँ जरूर करेंगे और हम सवाल उठाएंगे। तो नाज़रीन, वन बाय वन बात करते हैं। प्रोग्राम का आगाज इसहाक डार साहब की गुफ्तगू से करते हैं जो उन्होंने कल नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में बैठ के जनरल बाजवा पर इल्जामात की बौछार कर दी और कहा कि उन्हें तो इकोनॉमी को कुछ समझ ही नहीं थी, उन्होंने बहुत बेड़ा गर्क किया। अगर जनरल बाजवा कुछ फैसले वैसे ना करते जैसे उन्होंने उस वक्त किए थे बतौर आर्मी चीफ, तो फिर तो हम इस वक्त $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनकर बैठे होते। लेकिन बदकिस्मती से आप देखें, नवाज शरीफ के साथ देखें क्या किया गया। मतलब कि 2018 में नून लीग को दोबारा से मौका नहीं दिया गया, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और ये वैसे बयानिया उसी वक्त फौत हो गया था जब इनकी 1.5 साला हुकूमत मुकम्मल हुई, जब ये पूरी तरह नारे तो लगा के आए थे कि हम कपड़े बेचकर अवाम को सस्ता आटा देंगे, लेकिन अवाम के जिस्म से एक एक कपड़ा उतार के ये ले गए, पूरी तरह अवाम को बेलिबास करके जाने वाले। आज माशाल्लाह जनरल बाजवा पर जो है वो तनकीद के निश्तर बरसा रहे हैं कि जनरल बाजवा जो हैं उनको इकोनॉमी की समझ नहीं थी, उन्होंने बेड़ा गर्क किया है। उसके बाद जनरल आसिम मुनीर जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, उनकी बहुत तारीफ़ें कि उनको मौशी मामलात की बड़ी समझ बूझ है। मुझे बड़ी खुशी है कि ऐसे शख्स के हाथ में अब कमांड आई है जिसको मौशी मामलात की बहुत अच्छी फहम है। ये कहना था जी डार साहब का। और साथ उन्होंने ये भी फरमाया कि कुछ ममालिक असल में ना मेरी हिस्ट्री से बड़े खौफजदा थे
कि ये अगर आ गया तो इसने तो आके डॉलर 200 रुपये तक ले जाएगा और ये तो मईशत को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाएगा। तो ये तो कुछ ममालिक चूंकि मेरी हिस्ट्री से बड़े खौफजदा थे, मेरे आने से बड़े खौफजदा थे, यानी मेरे खिलाफ साजिश की गई। जो फरमाते थे ना, बतौर वजीर ख़जाना भी इन्होंने फरमाया कि मैं अमेरिका गया हूँ, वाशिंगटन गया हूँ, जाके IMF की टीम से मुज़ाकरात कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ, तो देखता हूँ जी पीछे से डॉलर जो है उसकी रेस लग गई और डॉलर कहाँ का कहाँ ऊपर चला गया है। तो ये तो कुछ खुफिया हाथों ने मेरे खिलाफ साजिश की है, वरना ऐसा होना नहीं था अगर मैं पाकिस्तान में रहता। अल्लाह के बंदे, आप पाकिस्तान में ही थे मोस्ट ऑफ द टाइम, जितना भी आपका टेन्योर था अभी रिसेंटली एज फाइनेंस मिनिस्टर, और आपके होते हुए ही 300 के करीब डॉलर पहुंचा है। तो ये बातें जो हैं किसी और को बेवकूफ़ बनाएं। आप अगर इतने ही सिंसेयर थे और शहबाज शरीफ इतने ही सिंसेयर थे, तो ये जो आज ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ छापे पड़ रहे हैं और जो आज चीनी के ये कितने कितने मीट्रिक टन पकड़ी जा रही है चीनी, ट्रक्स बरामद हो रहे हैं, जो स्मगल किया गया चीनी को किस तरह से अफगानिस्तान स्मगल किया गया, क्या क्या तबाही मईशत की फेरी गई, आप लोगों ने उस वक्त क्यों नहीं एहतसाब किया? इसका तो यही मतलब समझ आता है कि कोई ना कोई फ़ायदा तो आपको भी यकीनन मिल रहा होगा जो आपने इस माफिया पे हाथ नहीं डाला। और अगर आपको कोई फ़ायदा नहीं मिला तो फिर आपकी नाअहली, नालायकी और मुल्क के साथ ये बदनीयती और बददियानती के ज़ुमरे में आती है बात कि आपने उसको पकड़ा नहीं जो गलत काम हो रहे थे। नवाज शरीफ साहब ने जनाब G20 समिट के हवाले से बड़ा इनकलाबी बयान दिया है। फरमाते हैं कि अगर मैं होता, अगर 2017 में इस तरह से हमारे साथ ना किया जाता, पैनमा केस और उसके बाद सज़ा और ये जो भी हुआ, इसमें मुझे अगर इक्वेशन से माइनस ना किया जाता और मैं ही वज़ीर आज़म रहता, तो आज G20 समिट भारत में नहीं पाकिस्तान में हो रहा होता। मियाँ साहब, ये किसको आप पागल बना रहे हैं? 6% का ग्रोथ रेट 1.5 साल पहले तक इमरान खान की हुकूमत में था और इमरान खान एक्सपोर्ट को बहुत ऊपर लेके जा रहा था। आपके दौर में जो 5.8% का ग्रोथ रेट था वो इम्पोर्ट लेड इकोनॉमी थी। आप बाहर से चीज़ें मंगवा के अंबार आपने लगाया हुआ था। पाकिस्तान अपनी चीज़ें डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करके बाहर बेच रहा था और ज़र मुबादला कमा रहा था। आपके दौर में डार साहब ने खैर से आर्टिफिशियली डॉलर रेट मेंटेन कर रखा था। इमरान खान के दौर में डॉलर रेट जो है वो मार्केट के सप्लाई डिमांड के हिसाब से तय होता था, वो कोई आर्टिफिशियली नहीं किसी ने रोक के रखा हुआ था। इंटर बैंक डॉलर रेट और ओपन मार्केट डॉलर रेट जो है वो भी इमरान खान दौर में ना उसमें इतनी पैरिटी थी और ना ही उसको कोई ज़बरदस्ती किसी ने रोका हुआ था। तो मामलात ये हैं जनाब के इनके तो चलें दावे शावे एक तरफ, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में एक बड़ी अहम वज़ीर जो कि बड़े अहम ओहदे पर रहीं, उनके हवाले से जनाब डॉक्टर दानिश, नून लीग के बहुत हामी सहाफ़ियों में उनका शुमार होता है, बड़ी इमरान खान के बड़े नाक़िद रहे, नून लीग की बड़ी, यानी आप समझें कि उन्हें बड़ा पीपल्स पार्टी नून लीग को बड़ा लेवरेज देते आए हैं। इस तरह से उन पर तनकीद नहीं करते जिस तरह से होनी चाहिए। लेकिन अब जबकि PDM हुकूमत चली गई है तो डॉक्टर दानिश फरमाते हैं, इंकशाफ करते हैं कि शहबाज शरीफ की खातून वफाकी वज़ीर शहबाज शरीफ की, यानी उनकी जमात की, क्योंकि PDM में तो मुख्तलिफ जमातों के लोग शामिल थे और उसमें वज़ीर भी मुख्तलिफ जमातों के थे, तो इनका ये कहना कि शहबाज शरीफ की खातून वफाकी वज़ीर, वो तो मरियम औरंगज़ेब फिर सामने आती हैं। फरमाते हैं कि शहबाज शरीफ की खातून वफाकी वज़ीर ने मीडिया में बैठ कर अपनी कारकर्दगी की बजाय दूसरों पर सुबह शाम इल्ज़ामात लगाए और ख़ुद 16 महीने की अनथक मेहनत करके मुल्की और गैर मुल्की असासाजात की मालिक बन चुकी हैं। करोड़ों रुपए की ऑस्ट्रेलिया में जायदादें और दुबई मेरीना प्रिंसेस टावर में तकरीबन 40 करोड़ रुपए का लग्जरी फ्लैट खरीद चुकी हैं। ये कहना है डॉक्टर दानिश का, और वो स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि ये खातून वजीर हैं, तो खातून वज़रा तो बहुत ज़्यादा नहीं थी, ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ की खातून वजीर। तो ये एक जो है ये क्वेश्चन मार्क है जो कि मीडिया को पूछना चाहिए कि ये कौन सी खातून वजीर की बात हो रही है जो मीडिया में बैठकर, यानी मीडिया के मामलात को देखती रही हैं। तो ये थोड़ी सी देखने वाली बात है, थोड़ी सी बहुत ज़्यादा देखने वाली बात है और मीडिया को इस पे सवाल पूछना चाहिए। हमने अपने हिस्से का फ़र्ज़ अदा कर दिया है। अब दिस इज़ फॉर द रेस्ट ऑफ द मीडिया चैनल्स टू एक्चुअली एक्सप्लोर कि ये कहाँ पे क्या क्या गड़बड़ की गई है। ये जो 1000 करोड़ रुपए मीडिया का मुंह बंद करने के लिए लगाए जा सकते हैं, तो 40 करोड़ का लग्जरी फ्लैट क्या कहता है, दुबई में हो, ऑस्ट्रेलिया में जायदादें हों, तो ये तो सवाल जवाब बहरहाल पूछने वाले हैं। उसके बाद नाजरीन खान साहब की उस पर बात करते हैं जी, जो जो साइफर केस में जो खान साहब की समाअत चल रही है,
उसके हवाले से अब फैसला तो महफूज कर लिया गया है। अगर खान साहब के समात के हवाले से ये फैसला आता है कि इसको ट्रांसफ़र किया जाए जुडिशल कॉम्प्लेक्स में और अटक जेल में बंद दरवाज़ों के पीछे समात ना की जाए, तो इसका फिर मतलब सीधा सीधा ये होगा कि फिर तो खान साहब को पेश भी करना पड़ेगा अदालत में और फिर उनको अटक जेल से निकाल कर मोस्ट प्रॉब्ली अडयाला जेल या किसी ऐसी जेल मुंतकिल करना पड़ेगा जो इसकी ज्यूरिस्डिक्शन में, और ये अडयाला जेल ही आती है। ये नहीं हो सकता कि ये जिस तरह से अटक जेल में सारा मामला किया गया है, इमरान खान के वकला ने अदालत में आर्ग्यू किया है कि ये गैर कानूनी है। इंतज़ार पंजुथा जो इमरान खान साहब के वकील हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से, उनका मैं आपको बताती चलूँ। बड़ा अहम रिमार्क आज उन्होंने आज की समात के हवाले से शेयर किया है। कहते हैं कि आज जेल ट्रायल के दौरान दिलचस्प सूरत हाल आई जब सरकार की तरफ से ये बयान आया कि 30 सितंबर को जेल ट्रायल का हुक्म सिर्फ एक दिन के लिए था। मजीद ये कि सरकार की जानिब से इस सवाल का कोई जवाब नहीं था कि खान को अटक जेल में क्यों रखा गया है, किस कानून के तहत पंजाब की जेल को इस्तेमाल किया जा रहा है। इन सवालात के बाद इमरान खान की साइफर केस में गिरफ्तारी और बाद की दीगर तमाम तर कार्रवाइयाँ गैर कानूनी हैं। अदालत आज क्या फैसला देती है? अगर इंसाफ हुआ तो या तो कल इमरान खान को अदालत में पेश कर दिया जाएगा और जेल भी तब्दील कर दी जाएगी, और अगर इंसाफ ना हुआ तो ऑब्वियसली वो तो आप सबके सामने ये सूरत हाल जो कुछ चल रहा है पिछले 37 दिन हो गए इमरान खान को जेल की सलाखों के पीछे। उसके बाद एक बहुत ही अफसोसनाक इंकशाफ जो चंद दिन पहले एतजाज़ साहब ने किया, पाकिस्तान के मुमताज़ माहिर कानून जनाब बैरिस्टर सेनेटर एतजाज़ एहसन साहब, जो कि मेरे शो में बहुत दफ़ा आए, आपने ABN पे अगर देखा हो, पब्लिक न्यूज़ पे देखा हो, वो मेरे टीचर्स में शामिल हैं, कानून और कॉन्स्टिट्यूशन समझाने वालों में उनका शुमार होता है, तो वो लॉ के टीचर हैं मेरे। उन्होंने जो बात बताई है, और वो चूँकि इतना क्रेडिबल सोर्स हैं तो वो गलत बात नहीं कर सकते, वो झूठ नहीं बोलते, मुझे पता है एतजाज़ साहब झूठ नहीं बोलते। एतजाज़ एहसन साहब ने बताया है कि इमरान खान की अटक जेल में वीडियोस बना बना के अमेरिका के कुछ लोगों को भेजी गई कि ये देखो इसने तुम्हें एब्सोल्युटली नॉट कहा था ना, तो देखो हमने इसका क्या असर किया है, हम कैसे इसको जलील कर रहे हैं। सेबी काज़मी को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए इंकशाफ किया है, आप उनके यूट्यूब चैनल पे वो पूरा इंटरव्यू भी देख सकते हैं। तो बहुत ही तकलीफ दे बात कि आप ग्राउंड रियलिटी को समझ ही नहीं रहे कि आपका 90% से ज़्यादा पाकिस्तानी आज इमरान खान के साथ खड़ा है, और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में देखें तमाम तर सरकारी वसाइल बरूए कार लाने के बावजूद इमरान खान मुखालिफिन को इबरतनाक शिकस्त हुई और इमरान खान को अल्लाह ताला ने फतह याब किया। सो ये क्या बताता है? उस्मान डार आज जोर ज़बरदस्ती आप उसे PTI छुड़वाने की लाख कोशिश कर लें, उसकी तो वालदा का बयान आ गया कि मैं अपने बेटे को कभी भी ये नहीं कहूँगी कि वो PTI को छोड़े। याद रहे कि ये वो वालदा है जिसको खींच कर घसीट कर उसके घर से निकाला गया, इनके कारोबार सील किए गए, इनका घर बंद कर दिया गया, बाद अज़ां अदालती इंटरवेंशन के बाद वो सारा इनको वापस मिला, इनकी फैक्ट्री भी, इनका घर भी। लेकिन एक मेंटल ट्रॉमा और टॉर्चर से तो आपने गुजारा उसकी फैमिली को। अब कराची से उसको उठा लिया है, इसके बावजूद उस माँ का हौसला देखें, वो कहती है मैं अपने बच्चे से नहीं कहूँगी कि वो इमरान खान का साथ छोड़े। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि अपने लोगों से लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ पे आपको अपने लोग गलत लगते हैं उनसे पूछें, उनसे बात करें, डिबेट करें, इंगेज करें उनको। लेकिन ये तो नहीं कि डॉन लीक्स करने वाले और वर्दी को दहशतगर्दी से जोड़कर बकवास तरीन नारे लगाने वाले लोग दंदराते फिरें, वो ब्लैकमेल करते फिरें पूरे निज़ाम को, वो बरमला कहती फिरे वो खातून कि मेरे पास बड़े ताकतवर लोगों की वीडियोस हैं और उनमें सिटिंग जजेस भी शामिल हैं, और मियाँ साहब जिस वक्त चाहेंगे वो उनको रिलीज़ करेंगे, जौन सी वीडियो जिस वक्त मियाँ साहब चाहेंगे रिलीज़ करेंगे। और उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान के मतलब बच्चे, ये बच्चा ही तो है आज का नौजवान नस्ल जो कल का मुस्तकबिल है पाकिस्तान का, वही तो इमरान खान के साथ खड़ा है। तो मेरा ख्याल है कि 90% पाकिस्तानियों से लड़ाई करने की बजाय हमें इंगेज करने की ज़रूरत है, एक दूसरे के साथ मिल बैठ के मसलों को हल करने की ज़रूरत है। अभी तक के लिए इतना ही नाज़रीन, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, अगली डेवलपमेंट्स पे फिर बात करेंगे कि डिप्टी चेयरमैन नैब हों, चेयरमैन नैब हों, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब हों, ये सब के सब इमरान खान के ख़िलाफ़ जो अलकादिर ट्रस्ट केस की चल रही है इन्वेस्टिगेशन केस, तो उसका फेज़ मुकम्मल हो गया है, अब रेफरेंस दायर करना है। ऐसी क्रूशल स्टेज पे ये सब अहम ओहदेदारान नैब से क्यों मुस्ताफ़ी हो रहे हैं? ऐसी कौन सी नाइंसाफ़ी है जो ये इमरान खान के साथ नहीं करना चाहते? इस पर बात करें।